हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, जबरदस्त, मस्त और लाजवाब होंगे। तो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं उदाहरण नंबर पहला। क्या है उदाहरण नंबर फर्स्ट? उदाहरण नंबर फर्स्ट पहले क्या कहता है, जरा सवाल को पढ़ लेते हैं। क्या है, क्या सवाल में दम है कि नहीं है? देखते हैं कि संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होती है। तो हमें n का कोई ऐसा मान चेक करना है, क्या उसको रखने पर यदि उसका हम घातें निकालते हैं तो क्या वो शून्य पर समाप्त होगी। चलिए आइए देखते हैं। तो ऐसे सवाल को करने के लिए आपको एक तथ्य की आवश्यकता होती है। सबसे पहले उस तथ्य को लिखेंगे कि कोई भी संख्या हो, यदि उसका घात हमें दे रखा है या नहीं दे रखा है, हमें घातें निकालना है। क्या घात का कोई ऐसा मान रखेंगे, क्या वो मान रखने पर 4 का जब हल करेंगे, उसका घातें निकालेंगे तो वह शून्य पर समाप्त होती है कि नहीं। इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि कोई संख्या शून्य पर तभी समाप्त होती है जब उसका गुणनखंड 2 गुना 5 n के रूप का होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सिंपल इसमें चेक कर लेंगे, 4 का गुणनखंड करेंगे, यदि उसका गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का है तो 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। चलिए हम लिखते हैं 4 का गुणनखंड करने पर क्या प्राप्त होगा। 4 का गुणनखंड करेंगे तो 4 का जब गुणनखंड करेंगे तो वो 2 गुना 2 मिलेगा, अर्थात 2 की घात 2 मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे कि इसके गुणनखंड में केवल 2 है, 5 नहीं है। चूंकि इसका गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का इंटू n के रूप का नहीं है, इसीलिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। वेयर n इजकल टू कोई भी नेचुरल नंबर ले ले तो वह नहीं होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।